नमस्कार, मैं दीपक राणा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए 1 जून को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में रैलियां की। होशियारपुर में उन्होंने आखिरी रैली की। इस चुनाव की अपनी आखिरी रैली श्री गुरु रविदास जी की तपोभूमि होशियारपुर में होने को सौभाग्य बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं काशी से भी सांसद हूं। वो अपने चुनाव प्रचार की अंतिम सभा भी छोटी काशी कहे जाने वाले होशियारपुर से कर रहा हूं। श्री गुरु रविदास की जन्मस्थली वाराणसी में उनका भव्य मंदिर बना है। तो भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार एक ऐसा ही स्मारक बना रही है। मोदी महर्षि वाल्मीकि का उल्लेख करना भी नहीं भूले। कहा कि अयोध्या में 500 वर्ष के बाद श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। पंजाब के आदमपुर के एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा। मोदी अफगानिस्तान से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों और लंगर से हटाए गए जीएसटी आदि का भी जिक्र करना नहीं बोले। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली सरकार किसानों, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईडी गठबंधन में शामिल दलों पर सेना को कमजोर करने का आरोप लगाया। मोदी जी ने कहा कि इनके नेता पूर्व सेना अध्यक्ष बिपिन रावत को गली का गुंडा बताते हैं। कभी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए सबूत मांगते हैं तो कभी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों से झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चुप बैठा हूं, गलती मत कीजिएगा मोदी को समझने में। इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं। जिस दिन मुंह खोलूंगा तो आपकी 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख दूंगा। मोदी ने कहा कि सेना को तैयार करने के लिए हमें देखना होता है कि उस मुकाबला उससे किससे करना है, उसकी ताकत क्या है। लेकिन इन्होंने सेना को राजनीति का हथियार बना दिया है और इससे बड़ा पाप क्या होगा। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है, ना कि 26 जनवरी की परेड के लिए। मोदी ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला करते हुए कहा कि कट्टर भ्रष्टाचारी अब नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बन गए हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और इसने इसमें पीएचडी की है। अब तो उसके साथ आम आदमी पार्टी भी मिल गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं और दिल्ली में इकट्ठे लड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश भर में प्रचार करने से साफ लग रहा है कि लोग तीसरी बार एनडीए की सरकार को लाना चाह रहे हैं। मोदी ने कहा कि बेशक चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के पहले 125 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है और शपथ लेते ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।